हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे BTST-SC जो हमारा हॉस्टल मैनेजर है उसके लिए जो पोस्ट आया है उसमें कुछ कुछ डाउट्स हैं फॉर्म भरने में। उसमें क्या क्या है, जैसे कि पहला डाउट एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि अगर मैंने होटल मैनेजमेंट से इक्विवेलेंट कुछ कोर्स किया है तो उसके लिए क्या है। तो उसके लिए ये है मेरे दोस्त, आपको अपने कॉलेज जाना होगा, एक हैप्पी डिपिट बनवाना होगा जो कि उसमें ये लिखा होगा कि ये जो आपने कोई भी कोर्स किया है होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड ग्रेजुएशन, वो उस कोर्स के इक्विवेलेंट है। क्योंकि हमें पता है कि आपने जो पढ़ाई किया है, हमने जो पढ़ाई किया है, जो बीएससी जिसने भी किया है, वो सेम ही कोर्स है, बस नाम अलग अलग है, पढ़ाया सब चीज़ सेम जाता है। तो अगर आपको डाउट है तो वहाँ से आप एक हैप्पी डिपिट लगा देना अपने फॉर्म में, तो वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप अदर स्टेट से हैं तो उससे क्या मतलब, क्या आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट आप फॉर्म भरोगे। कंपटीशन टफ है और बहुत कंपटीशन है, खासकर बिहार है, ये बिहार का फॉर्म है। 91 वैकेंसीज है और यूआर में आई थिंक 32 है। तो जो भी बाहर के कैंडिडेट है सब यूआर कैंडिडेट बन जाएंगे। और दूसरा बात, ऐसे फॉर्म मत भरिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं उस टाइम में जाके कुछ चेंज, कुछ नहीं होता है मेरे भाई। कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि वहाँ जाने के बाद आप मना लोगे, कुछ भी नहीं होता भाई, वहाँ मानते नहीं है। मेरा खुद का हुआ है एसएससी में इससे पहले, और भी मतलब जगह पे हुआ है, बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने फेस करा है। उसके बाद जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा खुद का एक अपना एक्सपीरियंस है ये। और भी कहीं भी आप अगर गलत ये देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, तो आपको प्रॉब्लम होगा। और जहाँ तक रहा कि क्या सिलेबस होगा इसके लिए, तो सिलेबस जो है वो आप देखिए, ये कोई कैटरिंग मैनेजर या कैटरिंग सुपरवाइजर या इसरो के कुक का या आर्मी के कैटरिंग का जेसीओ का या किसी और का वैकेंसी नहीं है। ये जो है हॉस्टल मैनेजर का वैकेंसी है। आप खुद भी समझ सकते हो, हॉस्टल में आपका पूरा इंचार्ज रहोगे आप पूरे हॉस्टल का। तो उसमें आपका कैटरिंग भी आता है, कुकिंग भी आता है, क्लीनिंग भी आता है। एक तरह से होटल का चारों डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, प्रोडक्शन जिसे हम किचन भी बोलते हैं, और एफ&बी सर्विस, आपको चारों का मतलब पढ़ाई करना होगा। कहाँ से क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं बता सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। और आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने काम किया है उसको उन्हें तो पता ही होगा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। और देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सब तो थोड़ा थोड़ा है, आप कर सकते हो। लेकिन मेन जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और डोमेन। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो, कोई भी ये सोच रहा है कि मैं, अरे मुझे पता है होटल में पढ़ा हुआ हूँ सब हो जाएगा, तो भाई ये ऐसा नहीं है। लास्ट एनवीएस जिसने जिसने दिया है, इस बार कैसे चेंजेज आया है आप लोग को पता है। तो प्रिपेयर कीजिए, अभी टाइम है, प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्लास इसी यूट्यूब चैनल से लूँगा। और कोई अगर कोई और हेल्प चाहिए होगा आपको या कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू सो मच, बस इतना ही बताना था। और कल से आई थिंक कल या परसों से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू सो मच। मेरे पास अप्रोक्स 19 ईयर्स के मैंने कलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस, जो कि मैं खुद भी आईएचएम ग्रेजुएट हूँ। और कुछ कुछ हेल्प भी लिया है मैंने कुछ टीचर्स का, और मैं खुद पढ़ाता हूँ। एज ए 3 ईयर्स 4 ईयर्स 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन से। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।